अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम मदनी और हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को जो है वो स्टार्ट लिया है। तो चैप्टर नंबर 1 को हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बायोलॉजी को डिफाइन किया था कि बायोलॉजी के किसको कहते हैं, बायोलॉजी क्या होती है। तो आप लोग जो है वो लेक्चर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उस लेक्चर को जो है आप देख सकते हैं। तो चलें कंटिन्यू करते हैं हम उसी टॉपिक को फर्दर। तो हमने कहा था बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जिंदगी की स्टडी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने का नाम जो है वो बायोलॉजी है। लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो है वो रेज होते हैं कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ और व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ लाइफ। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको बायोलॉजी आंसर नहीं करती। ऐसे क्वेश्चंस, जिंदगी का मकसद क्या है, जमीन पर जिंदगी क्यों है, जिंदगी की तारीफ क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये थियोलॉजियंस और जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो बायोलॉजी जो है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करती। तो बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि हाउ लाइफ वर्क्स, जिंदगी काम कैसे करती है। जानदारों की बॉडी स्ट्रक्चर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस, फंक्शंस वगैरह की जो स्टडी है वो बायोलॉजी में शामिल है। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इनसे हमें ये पता चलेगा कि कौन से खसूसियात हैं जो बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ये नॉन लिविंग है। तो आज हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, द स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने को बायोलॉजी कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में जो है हम डिस्कस करते हैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिंदा जानदारों में ही पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे तो बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर की जाएगी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। देखिए इसका मतलब है एक जिंदा जानदार की बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा मुनज्जम होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए आपने ना लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका जिस्म सेल्स का बना होता है। और आपने पढ़ा सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर आर्गन, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। तो मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो यूनिट्स में डिवाइडेड होती है और ये तमाम यूनिट्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा सलामत मौजूद होता है। तो जानदार जो होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मुनज्जम बॉडी रखते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। जानदारों की जिस्म के अंदर पेचीदा साख्तें होती हैं। जैसे देख रहे हैं फर्ज के हम हैं ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक बड़ी पेचीदा साख्त रखते हैं। थर्ड पॉइंट है देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। आप जानते हैं कि जिंदा जानदार जो होते हैं या तो एक सेल के बने हुए होते हैं या फिर एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। तो जितने भी जिंदा जानदार हैं उनकी बॉडी सेल्स यानी छोटे छोटे थैली की तरह के साख्तों के मिलने से बनती है और उन वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है सेल्स कहते हैं। हम सेल्स को आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जानदार जो है अपनी खसूसियात का एक जेनेटिक प्रोग्राम रखते हैं। स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक में भी जीन के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो जीन डीएनए के स्मॉलेस्ट सेगमेंट को कहते हैं। डीएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल है उसके छोटे से छोटे थ्रेड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जीन्स जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं या उनको डिटरमिन करती हैं। जैसे आप देखते हैं कि इंसानों के जो बच्चे हैं वो इंसान की तरह हैं, बकरी के बच्चे बकरी की ही तरह हैं। तो जानदारों की जो औलाद है वो अपने पेरेंट्स जैसी ही क्यों होती है? क्योंकि उनके जिस्म की जो खसूसियात हैं उन्हें जीन्स तय कर रही होती हैं। और जीन्स
जो है बच्चों को अपने वालिदैन से विरासत में मिलती हैं। तो हम जो है मजीद इस पर सेकेंड ईयर में भी और फर्स्ट ईयर में भी अगले कुछ चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, इस पर डिटेल से पढ़ेंगे, जीन डीएनए पर। तो जीन्स आप यहां तक इतना समझ लें, जेनेटिक प्रोग्राम जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के टोटल जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं, उसमें मौजूद जीन्स को कहते हैं, जो एक फर्द की खसूसियात का तयन कर रही होती है। तो एक जिंदा जानदार एक बाकायदा जेनेटिक प्रोग्राम रखता है, ऐसा नॉन लिविंग बॉडी में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। जानदारों में ये सलाहियत है कि वो एनर्जी हासिल भी कर सकते हैं और एनर्जी को यूज भी कर सकते हैं। आप जानते हैं जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो एनर्जी के खर्च होने से वाकई होती है, जैसे हम चलते हैं, हम बोलते हैं, तो ये तमाम काम जो है एनर्जी की बदौलत ही हो पाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है दे कैरी आउट एंड कंट्रोल मेनी केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट याद रखें, जितने भी जिंदा जानदार हैं इनके जिस्म के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस में या तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़े जरूरी कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, या फिर बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे अज्जा में तकसीम हो रहे होते हैं। तो इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को जो एक जानदार की बॉडी में हो रहे होते हैं, इन तमाम रिएक्शंस को कलेक्टिवली तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपने वर्ड मेटाबॉलिज्म सुना हुआ होगा। So all the chemical processes which occurred in the body of living organisms are collectively called metabolism. याद रखें, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस जिंदगी की बुनियाद होते हैं। तो एक बेजान और जिंदा चीज में अगर आप फर्क करना चाहें, लेकिन बेजान चीज के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है, लेकिन जानदार के जिस्म के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। सेवंथ पॉइंट है दे कैन ग्रो इन साइज। हाँ जी, जानते हैं आप, पौधे हैं, जानवर हैं, इनका साइज बढ़ता है। तो ये भी एक लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी बेजान चीज का साइज नहीं बढ़ता, जबकि जानदारों में ये खूबी है कि इनका साइज जो है वो बढ़ता है। दे मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। जानदार अपने जिस्म के अंदर का इन्वायरमेंट जो है कांस्टेंट रखते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अराउंड उसका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है वो एवर चेंज होता रहता है। आप देखते हैं कि टेम्परेचर में कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। एक दिन में भी 24 घंटों में भी डिफरेंट टाइम्स में जो है वो टेम्परेचर चेंज होता है। इसी तरह मुख्तलिफ लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हर चीज हर वक्त एक जैसी मुयसर नहीं होती। जैसे के प्लांट्स लगे हुए हैं, कभी इनको पानी ज्यादा मिल जाता है, कभी पानी नहीं मिलता है, तो कभी मिनरल ज्यादा अवेल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अराउंड इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, उसकी कंडीशंस जो हैं उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये खासियत होती है कि जानदार अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। अंदर के इन्वायरमेंट में मौजूद जो मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसे पानी है, मिनरल्स, नमकियात हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, टेम्परेचर है, तो इन चीजों को लिविंग ऑर्गेनिज्म उस सेट पॉइंट पर, उस हद में रखते हैं जो बॉडी के लिए रिक्वायर है। अगर ये चीजें जरूरत से ज्यादा होने लगती हैं तो जानदार इन्हें खारिज करते हैं, और अगर ये चीजें जरूरत से कम होने लगती हैं तो जानदार इन्हें जाये होने से बचाते हैं या बाहर से हासिल करते हैं। तो मींस ये पॉइंट हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, जबकि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो है वो चेंजेस, फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत है। बेजान चीज ऐसा नहीं कर सकती। बेजान चीज के जो समझ लें बॉडी फीचर्स हैं वो वैसे ही होंगे जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होगा। मींस नॉन लिविंग कोई चीज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसका टेम्परेचर वैसा है जैसा सराउंडिंग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, लेकिन लिविंग बॉडी अपने अंदर के टेम्परेचर को क्या रखे हुई होगी, मेंटेन रखे होगी। दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। जी, जानदारों की एक और खूबी ये है कि जानदार अपने जैसी औलाद पैदा करते हैं। जानदार तादाद में बढ़ते हैं, अपनी औलाद पैदा करते हैं, जबकि आप जानते हैं बेजान चीज चाहे 100 साल भी पड़ी रहे उसकी तादाद वही रहेगी जो वो है। तो बेजान चीजें अपनी तादाद नहीं बढ़ाती, औलाद पैदा नहीं करती, लेकिन जानदारों में यह खूबी है कि वो अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट। जानदार माहौल में तब्दीलियों का जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर देखें कि आपको जब कोई मीन्स एक एनिमल है, उसे गर्मी लग रही होती है और वो धूप में बैठा होता है,
तो वो सनलाइट से दूर हो जाएगा, किसी छांव में चला जाता है। तो देखें, सूरज की लाइट का पड़ना ये क्या था? चेंज थी, इन्वायरमेंटल चेंज। जानवर ने उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया कि वो वहां से उठकर छांव में चला गया। इसी तरह फर्ज किया हम देखते हैं कि एक जानवर जो है वो जंगल में जा रहा है, जैसे फर्ज किया कोई हिरन का बच्चा है, तो देखता है कि सामने जो है वो शेर खड़े हुए हैं। तो देखिए, लायंस का नजर आना उसके लिए एक इन्वायरमेंटल चेंज है, और वो हिरन का बच्चा दूर भाग जाता है, तो उसका भाग जाना क्या है? वो रिस्पॉन्स है। तो जानदार क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस का क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन बेजान चीज ऐसा नहीं कर सकती, बेजान चीजें रिस्पॉन्ड नहीं करती। देखिए, आपको लगेगा प्लांट्स जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली जो है ये भी रिस्पॉन्ड करते होंगे इन्वायरमेंटल चेंजेस को, लेकिन पौधों के रिस्पॉन्स फौरी नहीं होते, हमें नजर भी नहीं आते, लेकिन पौधे रिस्पॉन्स देते हैं। देखिए, फर्ज किया अब पौधे को हमेशा के लिए अंधेरे में रख दें तो उसका जो है वो रंग पीला पड़ जाएगा। और इसके अलावा जो है अगर पानी की ज्यादती हो जाए, हद से ज्यादा फ्लडिंग सिचुएशन हो जाए, अक्सर पौधे मर जाते हैं। तो इसके मतलब पौधे भी क्या करते हैं? माहौलियाती तब्दीलियों का क्या करते हैं? वो जवाब देते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स शो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स सिमुल्टेनियसली। जो चीजें देखें, इन खसूसियात को जो कि हमने डिस्कस किए हैं, एक साथ रखते होंगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। यानी जिन चीजों में ये वाली खसूसियात जो भी हमने डिस्कस की हैं ये एक साथ मौजूद होंगी तो वो चीजें जिंदा जानदार ख्याल की जाएंगी, और जिनमें ये खसूसियात एक साथ मौजूद नहीं है उनको हम बेजान कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।